नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। जबरदस्त हुआ धमाका, गूंज गया पूरा इलाका। बम धमाके से कई मकान हुए क्षतिग्रस्त, एक मकान हुआ पूरा धराशायी। विस्फोटक डिस्पोज करते समय भी हुआ धमाका, दहल गया पूरा इलाका। दोबारा हुए धमाके में उच्च अधिकारियों सहित दर्जनों पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। धमाके की आवाज करीब 4 किलोमीटर तक गूंजी। 1.5 वर्षीय बच्चे के अलावा 3 जख्मी। पुलिस टीम जांच में जुटी। मामला अम्बेडकर नगर जिले का है। थाना भीटी क्षेत्र के अंतर्गत जमोलीगंज बाजार के निकट खुजिया गांव में कल शाम यानी 8 सितंबर 2021 को करीब 6 बजे के आसपास बम धमाकों की आवाज से पूरा गांव दहल गया तथा कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक भीटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमोलीगंज बाजार से सटे गांव खुजिया में कल शाम को अब्दुल जब्बार उर्फ सिद्धू के घर में रखे गए भारी मात्रा में अवैध गोला बारूद में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे जब्बार का घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया एवं उसकी पत्नी व 2 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पड़ोसी का भी घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। उसके पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद रफ़ी की पुत्री गुलशन ने बताया कि सुबह अस्पताल दवा लेने गई थी। वहां से जब घर वापस आई और बच्चे के लिए खाना बनाए तैसे ही धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाके की आवाज़ सुन मैं दहशत में आ गई तथा आवाज़ होने का कारण जानने का प्रयास करने लगी। इतने में अब्दुल जब्बार के घर में चीख पुकार सुनाई दी। अब्दुल जब्बार के घर में धमाका हुआ था, जिससे बहू एवं करीब 2 वर्ष का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको यह भी बताते चले कि शाम को ही अपर पुलिस अधीक्षक उप जिलाधिकारी भीटी, क्षेत्राधिकारी भीटी एवं भीटी थाना प्रभारी संजय पांडे समेत भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे गांव में तलाशी अभियान चलाकर अवैध भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद कर गांव के बगल स्थित तालाब में डिस्फ्यूज किया गया। डिस्फ्यूज करते समय हुए भयंकर धमाके में भी जेसीबी चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना भयानक था कि पास ही स्थित आम का पेड़ पूरी तरीके से झुलस गया। पास में खड़े उप जिलाधिकारी एवं इंस्पेक्टर भीटी समेत दर्जनों लोग बाल बाल बच गए। आज फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। आज भी तलाशी अभियान चलाकर कुछ लोगों के घर से अवैध रूप में रखे गए भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद कर डिस्फ्यूज किया गया। वहीं मंडल महामंत्री रानेश पांडे ने कहा कि कोई भी दोषी जो अवैध गोला बारूद रखते हुए पाया गया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना पुनः न हो सके। इसके साथ साथ घटना की निंदा करते हुए उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि उक्त घटना में ढिलवाही न बरते हुए दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। देखिए यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी गुलशन। गुलशन, पति का नाम? हम यहाँ के, हम लड़की, हमारे मम्मी नहीं, हमारे पापा हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मोहम्मद रफ़ीक। आपके पापा का नाम मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा, जिसके यहाँ धमाका हुआ है उनका क्या नाम है? उनका नाम है अब्दुल जब्बार। अच्छा, उन्हें क्या हुआ है? जी, अब उन्हीं, हमारे साइड में उन्हीं का घर है। अच्छा। लोग देखते हैं, सब देख रहे हैं। तो फिर क्या मतलब कि कितने टाइम की घटना है ये? 5:30 पौने 6 के लगभग थी। मैं थी नहीं, मैं अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल में गई थी। ये जो मीडिया प्रभारी गौतम सिंह है ना, इन्हीं की सोर्स से हम इलाज करा रहे हैं अपनी बहन की। तो वहाँ जांच मांगे थे, तो जांच हम वहाँ कराने गए चन्हा वाले रोड से। तो वही आए तो उसको भूख आया, तो बोली पहले मेरे लिए खाना बना दो। खाना वो देखिए ना, भाजी रखी हूँ, वही उठाई भाजी लाने के लिए, यहाँ काटने के लिए। फिर क्या हुआ, एक बैग ऐसे हुआ तो हमें क्या लगा कि चिर्री। तो हम सोचे कि ये ना आधी ना तूफान ना बारिश, ये चिर्री कहाँ से हो गया। फिर हमें क्या आया कि ये तार शायद मिस्टेक हुआ। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे थी नहीं। हाँ, तो हम आ गए थे ना दवा लेकर। अच्छा। हाँ, हम गलत नहीं बोलेंगे, हम सुबह से यही बोल रहे हैं जो किए हैं। अच्छा, दवा लेके आप आई? हाँ, दवा लेके आए थे। हमारी बहन जिसकी दवा लेकर आए थे, वो 10 लड़के की ट्यूशन पढ़ाती थी जी। हाँ, तो वहाँ बैठ के वो पढ़ा रही थी और मैं वहाँ से सब्जी ला रही थी। इतने में हुआ, हम चिर्री के सोर्स में थे, तब चिर्री नहीं समझ में आया तो ये तार के सोर्स में थे। ये तार जब नहीं समझ में आया तो हम ऐसे खींचे तार, तो ये जो ईटा है हमारे इसी पर लगा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद हमारे पास खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ क्या नहीं। आतंक गए। हम भी कोई उम्र दराज तो है नहीं, बच्चिए तो हैं। तो धमाका बहुत तेज हुआ। अब आवाज़ तो थी, आवाज़ तो इतना थी कि लोग आजू बाजू के सब बता रहे थे कि आवाज़ थी। पहला वही हमको आवाज़ मिला, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं बता पाएंगे। दिमाग से उतर गया है। अब हम अपना घर द्वार देखें। क्या यहाँ पे बम बनाया जाता था? हम नहीं जानते, हम लोग को नहीं। हम लोग के पास, हमारे पापा के पास मजबूरी थी, हम लोग ननिहाल में रहते थे।
अच्छा। हाँ, तो हमारी शादी 3-4 साल हुई, तो शादी के 2-4 महीने पहले आए, फिर शादी हो गई। अब हम आपको बताएं कि हम 10 साल के बीच में ऐसा कोई घटना नहीं देखे, अपने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। क्या और कभी यहाँ पे दगा था कि हम नहीं जानते थे, वही आपको बता रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार देखी, इसीलिए तो चिर्रे का और ये लाइट का इसीलिए तो अनुमान लगाई। अगर पहले ऐसा कभी मतलब धमाका हुआ होता या हमको मालूम होती तो उसका अनुमान लगा लेते। अच्छा, कोई चर्चा या गांव में इस तरह से चल रही थी कि यहाँ पे बम बनाया जाता था, या मतलब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं शादी था। विवाह के लिए बेचते हो? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं जानते। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हुआ हम आए, हमारी बहन की जब स्थिति खराब हुई तो हम इधर उधर लेकर भागे, तो 8-9 दिन हमें उसी में गुजर गया। आज 11 दिन हमको आने में हुआ। तो क्या नाम बताए इनका? अब्दुल जब्बार। अच्छा, ये आपके बगल में है? हाँ जी, ये हमारे बगल के हैं, बहुत खास खानदान के नहीं हैं। अच्छा। हाँ, कोई चोटिल हुआ है या नहीं? हाँ? कोई चोटिल हुआ है मतलब नहीं? हाँ, चोट खाए हैं, उनकी बहू और उनका पोता। तो कैसी हालत है मौके पर? हम नहीं बता पाएंगे, जब अच्छा। कोई खबर नहीं मिल रही है और ना हमको कुछ पता है तो हम क्या बताए कहाँ कौन है, कहाँ किसको लेकर हॉस्पिटल में है कि कहाँ है। पूरा परिवार यहीं रहा है? नहीं, सिर्फ बहू थी और वही छोटा बच्चा था। और छोटा बच्चा तो थोड़ा देर पहले मेरे पास था, लेकिन मैं अंदर जब आने लगी पकाने के लिए तो वो अपने मम्मी के पास चला गया। अब वो कहाँ अंदर छोटा गया? बच्चा कितने साल का होगा? अरे यही नवंबर में 2 साल का पूरा हो जब जाएगा। बहुत छोटा बच्चा था। हाँ, बहुत छोटा वो था। थी उनकी माँ थी? हाँ, वो थी उनकी माँ थी। अच्छा, और पुरुष में कोई नहीं थे वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ वही बहू थी और वो थी, बस, और कोई नहीं था। और वो चूड़ी वाला दुकान, अब ये जान रहे हैं कि वो चूड़ी वाला दुकान है, उसी का धंधा करते हैं, उसी पर रहते थे। क्या नाम है सर आपका? रानेश पांडे, मैं भारतीय जनता पार्टी खजूरी मंडल का मंडल महामंत्री हूँ। जो यहाँ पे हादसा हुआ है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये काफ़ी चिंता का विषय है। ये कल से ही, जब से ही शाम से ये खबर आई है, हम लोग काफ़ी चिंता में हैं। लेकिन ये है, शासन प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ़ केस भी दर्ज हो गया है। ज़िले के तमाम आला अधिकारी कल भी आए थे, आज भी आए हैं। फोरेंसिक टीम आपके सामने जांच कर रही है। अभी भी ज़िले से अधिकारियों के आने की संभावना है और जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो उचित तरीके से होगी। दोषी किसी भी हालत में छूट नहीं पाएगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी फिर घटना ना हो। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। शासन प्रशासन काफ़ी टाइट है। सब अपने अपने स्तर से अधिकारी लोग, हमारे शासन प्रशासन के लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं। आपके सामने कोतवाल साहब, SDM साहब सब जो है जांच कर ही रहे हैं। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अच्छा, ये आम का पेड़ क्यों झुलसा हुआ है? अब आम के पेड़ के बारे में तो लोग ऐसा बता रहे हैं, यहाँ भी रात में कुछ हुआ था धमाका। अब क्या कैसे था ये तो सब जांच का विषय है।